होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। संतोष रूपी धागे को आप केवल तो केवल जनेऊ डालकर महान नहीं बन सकते, आपके जीवन के अंदर गुणों का होना भी जरूरी है। जब हम किसी को गुरु मानते हैं, हम भगवान शिव को भगवान मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। श्री रामचंद्र महाराज जी को भगवान मानते हैं, श्री कृष्ण महाराज जी को भगवान मानते हैं। हम रोजे रखते हैं, नमाज अदा करते हैं। गुरु नानक ने सबको उपदेश देते हुए कहा, हे जीव, तू किसी को भी भगवान मान, लेकिन जिसको भगवान मानता है उसकी लाज तेरे हाथ में है। आज आप अगर किसी सिख को देखते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहिब खोलकर नहीं देखेंगे उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन एक सिख के किरदार से हम उसके गुरु का अंदाजा लगा सकते हैं। आज कोई राम भक्त है, वो राम की आराधना करता है, जब वो अच्छे कर्म करेगा तो राम की वड्याई उसके करैक्टर से पता चलेगी कि जे व्यक्ति जे भक्त धन्य है, कि जे राम का भक्त है, क्योंकि राम के गुण इस व्यक्ति के अंदर आगे हैं। जे श्री कृष्ण महाराज जी का भक्त है, श्री कृष्ण वाले गुण इस व्यक्ति के अंदर आ गए। गुरु नानक ने सबसे बड़ा सिद्धांत हमें एक ही दिया, प्यारे बच्चों, हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। हमें सब धर्मों का सत्कार करते हुए हर किसी का अपना अपना मत है, हर एक धर्म खूबसूरत है। आप सनातन मत में जाओ, उसके नियम देखो, असली नियम देखो, बड़ा खूबसूरत है। आप इस्लाम में चले जाइए, उनका असली धर्म इतना खूबसूरत है। सिखों में आप चले जाओ, आपने गुरुद्वारे देखे होंगे जहाँ सिखों से मिलते होंगे, उनके धर्म की अपनी खूबसूरती है। हमारा फर्ज बनता है, मैं कहूं मेरा गुरु नानक सबसे महान है, मेरे गुरु नानक जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, जे मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं अगर इसके साथ बोलूं राम नहीं अच्छे, उनका अल्लाह नहीं अच्छा, तो मेरा नानक को नानक मानना व्यर्थ है। मुझे नानक को गुरु कहने का कोई अधिकार नहीं अगर मैं श्री रामचंद्र महाराज जी का सम्मान नहीं करता, मैं श्री कृष्ण महाराज का सम्मान नहीं करता। मैं अपने धर्म का असली सम्मान प्यारे बच्चों तभी कर पाएंगे जब हम दूसरों के धर्म का सम्मान उस रूप में करेंगे जिस रूप में हम अपने गुरु का सत्कार करते हैं। हमने पिछले दिनों त्योहार मनाए हिंदू सनातन धर्म से संबंधित, उसी श्रद्धा के साथ, क्योंकि मैंने सुना है, सच्चाई है शायद इसमें, कि हमारे प्राचार्य महोदय जो हैं उनका जन्म राम भगवान जी का जब जन्म होता है उन दिनों हुआ, इसलिए कहते हैं इनका नाम भी जो है उसी के आधार पर रखा गया। प्यारे बच्चों, असली इनके अंदर चाहे भले ही इनका जन्म उस दिन हुआ, लेकिन देखिए गुणों के आधार पर देखिए आप, कोई भी कार्यक्रम होता है, आज सिख धर्म का कार्यक्रम है, बेशक सिखी मत का, आपको पता गुरु नानक का सिद्धांत सनातन मत से बिल्कुल उलट है, बिल्कुल टोटली उलट, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है जो मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। लेकिन फिर भी इतनी श्रद्धा, इतने सम्मान के साथ प्राचार्य महोदय हमेशा हर प्रोग्राम को श्रद्धा के साथ मनाते हैं, ये सबसे बड़ी वड्याई है। अगर उनका नाम राम जी के नाम पर है, वो अपने राम के प्रति, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो वो दूसरे धर्मों, दूसरी विचारधाराओं के प्रति भी, विचारधाराओं के प्रति अपना सम्मान जब व्यक्त करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। प्यारे बच्चों, हमारे गुरु को, हम गुरु का सम्मान असली रूप में तभी करते हैं जब हम दूसरे धर्म वालों का भी सम्मान करेंगे। प्यारे बच्चों, यही उपदेश गुरु नानक देव पातशाह जी ने हमको दिया था। आइए इसके बाद हमारी बच्चियां कुछ गायन करेंगी और उसके बाद अरदास करके प्रसाद बांटा जाएगा। इतनी बेनती परवान करना, केवल तो केवल गुरु नानक का उपदेश एक ही है, हमारे अंदर क्वालिटीज हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वालिटीज होनी चाहिए। मार्क्स 94 ले लिए तो क्या फायदा, प्रिंसिपल के साथ बात करनी नहीं आती, टीचर के साथ बात करनी नहीं आती, क्या फायदा 98, इससे अच्छा 50% ले जाओ, गुण होंगे, क्वालिटी होंगी, सम्मान करना आएगा, 98 खुद ही पीछे पीछे चल के आ जाएंगे। लेकिन नंबर अच्छे ले रहे हैं, टीचर का सम्मान करना नहीं आ रहा, मेस में खाना छोड़ के जा रहे हैं, तो 98 बेकार हैं। आप अच्छी नौकरी ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन ईमानदार डॉक्टर आप नहीं बन सकते। आज हमारे देश में दुख की बात है, सिख धर्म के अंदर भी 2-4 लोग हैं, इस्लाम के अंदर भी 2-4 लोग हैं,
हिंदू मत के अंदर भी 2-4 लोग हैं जिन्होंने सत्यानाश करके रखा है हमारे धर्म का, हमारे धर्म को बर्बाद करके रखा है। आज छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं पत्थर पे दूध क्यों चढ़ाते हैं, उन निकम्मों को कोई समझाए कि तुम भी तो चढ़ाते हो। आज कहते हैं तुम नमाज फलानी जगह क्यों उस दिन ही क्यों करते हो सड़क पे बैठ के, उन निकम्मों को कोई समझाए। सिख धर्म में भी अपने हक मांग के लिए जब वो रोड पे बैठते हैं कहते हैं इनको फंडिंग फलानी जगह से आ रही है। वो 4-4 बंदे हैं हर कौम में जो पूरी कौम का ठेका लेके बैठे हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप समझदार हैं, आप उनकी पहचान करो। आप बच्चे नहीं हैं, आप अच्छा बुरा समझते हैं, फोन चलाते हैं, हर एक चीज देखते हैं। असली धर्म को पहचानो, अपने भगवान शिव की आराधना करो। आप श्री कृष्ण महाराज को भगवान मानते, उसकी आराधना करो। इस्लाम को मानते हो, उसकी उस्तत करो। आप किसी भी विचार को मानते हो, लेकिन असली उसी दिन सार्थकता होती है जब हम वाकई दूसरों का सम्मान करके अपने अंदर गुण लेके आएंगे। आपके काम की चीज केवल इतनी है, गुरु नानक ने क्वालिटीज की बात की है, इंसानियत की बात की है। आप अपने अंदर क्वालिटीज लेके आए, गुण लेके आए। जब आपके अंदर गुण आ जाएगा, आपको पता है प्रिंसिपल के साथ कैसे बात करनी है, टीचर के साथ कैसे बात करनी, वार्डन के साथ कैसे बात करनी, मेस वाले भैया दीदियों से कैसे बात करनी है, गेट वाले के साथ कैसे बात करनी है, एक सुर होके। जब हमारे अंदर क्वालिटीज आ जाएगी, गुरु नानक का सिद्धांत नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण महाराज भी समानता का अधिकार सिखाते हैं, सम्मान रूप से। श्री रामचंद्र महाराज से बढ़ के कौन है? एक टाइम पे वो राजा थे, अपने समय के राजा। कौन सा राजा है जो अपने बचपन के दोस्त, श्री कृष्ण महाराज को देख लो, बचपन का दोस्त भिखारी पंडित सुदामा आता है, फटे कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं, फिर भी हम जब देखते हैं कि किस तरह से वो अपने दोस्त को गले लगाता है। आपकी किताबों में कहानी लगी, आपने देखा होगा, जब सुदामा जी आते हैं, कृष्ण महाराज पागलों की तरह अपने सिंहासन से उठकर भागते हैं। दास दासियां देखते हैं, अरे महाराज को क्या हो गया, मुकुट कहीं पर गिरा हुआ है, जोड़े जो जूते डाले वो कहीं पे हैं, जो वस्त्र ऊपर लेके रखे वो कहीं पे गिरे हैं। ऐसा प्यार केवल तो केवल गुरु के घर ही मिलता है। सुदामे और कृष्ण की दोस्ती से बढ़कर क्या हो सकता है? जब वो घूमते हैं जंगलों में, एक केवट के पास पहुंचते हैं, शबरी के जूठे बेर। कौन सा राजा है इस दुनिया में जो अपने एक नॉर्मल जो बंदा है उसके जूठे बेर खा ले? असल में क्वालिटीज, यही क्वालिटीज हमें श्री रामचंद्र महाराज, श्री कृष्ण महाराज और गुरु नानक का उपदेश है। प्यारे बच्चों, यही उपदेश है जो धर्म को काटने की, धर्म को तोड़ने की बातें करते हैं। आप बच्चे नहीं है, समझदार हैं सारे। उन लोगों की पहचान करो, अपने धर्म की खूबसूरती की प्रशंसा करो और दूसरे के धर्म को भी महान कहने में संकोच ना। आइए प्यारे बच्चों, भजन गायन